हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आइए सेट समझते हैं होता क्या है। तो एसेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड होता क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है, एक ही वर्ड्स में समझ जाओ कि एक आंसर जिसका आंसर एक ही हो, ठीक ना, उसका दो दो तीन तीन आंसर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे वेल डिफाइन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं लेस दैन 5 नेचुरल नंबर। अब लेस दैन 5 नेचुरल नंबर जो है फिक्स है कि 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक, अब हम इसका दूसरा आंसर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम्पल कि ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 10, ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 10। ठीक है, तो होगा क्या 1 3 5 7 9। ये मेरा फिक्स है कि इसका आंसर एक ही होगा। किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछें कि ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन 5 क्या होगा, तो हमारा आंसर एक ही आएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, आइए और हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो एक टीमों में 11 प्लेयर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं खेलने के लिए, तो हमें ज़रूरत होती है 11 प्लेयर की। ठीक है, तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे। किसी भी व्यक्ति से अगर पूछते हैं तो वो बोलेगा कि 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर एक आएगा। अगर वही पूछा जाए कि क्रिकेट में तुम्हें कौन से क्रिकेटर अच्छे लगते हैं, तो ये इसका आंसर एक नहीं होगा। कोई सचिन तेंदुलकर बोलेगा, कोई विराट कोहली बोलेगा, तो अलग अलग आदमी के अलग अलग फैंस हैं। ठीक है, तो हम इसे सेट नहीं कहेंगे। ठीक, तो आइए अब कुछ सेट का प्रॉपर्टी समझते हैं, कुछ मेन पॉइंट समझते हैं। तो देखिए इसका लिखा है द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोट्स। तो देखिए क्या होता है, ए सेट आर यूजुअली नोट बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, और उसमें का जो एलिमेंट्स होता है उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज डैट ये मेरा एक सेट हुआ, तो ये इस सेट में ये एस जो है हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और इसमें का जो मेरा एलिमेंट्स हैं इसे हम इसमें का जो ये मेरा एलिमेंट्स है इसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। आप समझ गए होंगे। अब सेट जो है दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप नहीं, सॉरी, इसमें दो मेथडों से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है, उसमें मेरा पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को आइए समझते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक सेट है, लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाय 42। तो इसका जब हम सेट बनाएंगे तो आइए समझिए कैसे लिखेंगे। तो ये मेरा मान लेते हैं सपोज दैट सेट ए हो गया। अब इसको हमें ब्रैकेट ले लेंगे, एक मंझिला ब्रैकेट। ठीक है, इस मंझिला ब्रैकेट में इस एलिमेंट को रख देंगे। ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21, 42 से, इन सारी एलिमेंटों से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इन एलिमेंट को इस ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। यही मेरा रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, एलिमेंटों को मंझिला ब्रैकेट के अंदर रख देना ही क्या है, ये रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसका सेट कैसे बनाएंगे,
तो इसका भी वही काम कर लेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये ई सेट ले लेते हैं बराबर, इसको सेम प्रोसेस से ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, एक मंजिला ब्रैकेट, और इस एलिमेंट्स को रख देंगे। आज जब भी इसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। तो इसमें मेरा हो जाएगा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, इसको फिर ब्रैकेट में रख देंगे। यही हुआ मेरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आइए अब हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है क्वेश्चन, इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। आइए शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे समझे। तो कह रहा है राइट द सेट ए, दे दिया है मेरा सेट ए, ये इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आइए लिखते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट ए दिया है मेरा सेट, तो लिखेंगे ए बराबर, इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको ब्रैकेट में रख के पहले लिखते हैं सच डैट एक्स, सच डैट, ये जो मेरा बिंदु है इसे सच डैट कहते हैं। फिर लिखेंगे x बराबर n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर नीचे वेयर n is a नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। अब आइए इसे करते हैं। फिर क्या समझेंगे कि जैसे हम इसको लिखे हैं x सच डैट n स्क्वायर, अगर फिर इसको हम बैक लिखते हैं तो ये मेरा फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो मेरा है सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो हम लिखे हैं ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो होगा मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देना क्या होता है, वो सेट रोस्टर फॉर्म होता है। आज जो उसी चीज़ को शॉर्ट में लिखना ये सेट बिल्डर होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आगे होगा। ठीक, अब आइए और एक और क्वेश्चन लेते हैं सेट का। तो क्वेश्चन है मेरा द सेट ऑफ लेटर फॉर्म द वर्ड्स स्कूल। ठीक है, इस स्कूल का हमें सेट बनाना है। तो आइए बनाते हैं, स्कूल का सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं सपोज ए सेट मान लेते हैं बराबर, स्कूल का बनाना है। तो इस एक ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर रख देंगे। पहले एस है, सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, हो जाएगा एस। ठीक है, फिर सी कॉमा सी हो जाएगा, फिर एच सी एच डबल ओ, तो डबल ओ है तो इसमें एक ही ए होगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है स्कूल वो मेरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए क्वेश्चंस में, एस सी एच डबल ओ एल। ठीक है, और इसी चीज़ को हम जब भी सेट बनाएंगे तो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। और ये मेन पॉइंट इसमें ये है कि डबल जो लेटर है हम उसको एक बार ही इसमें लेते हैं। इसमें जो एलिमेंट है रिपीट नहीं करेंगे, अगर रिपीट करते हैं तो सेट मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ एलिमेंट्स के बारे, इसके साइनों के बारे में समझें। साइन कौन कौन सी आता है इसमें, तो एक आएगा इसमें बिलोंग्स टू, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये बिलोंग्स का मतलब और नॉट बिलोंग्स का मतलब क्या होता है। सपोज डैट मान लेते हैं इसमें का सी है, तो ये जो मेरा सी है ये एच है, ओ है, एल है, इसको कैसे करेंगे। तो जैसे सपोज डैट मान लीजिए एस जो है ये बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं सी भी बिलोंग्स कर रहा है, सी भी
बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, बट P नॉट बिलोंग्स टू ए। आइए समझे इसको, कहने का मतलब क्या है, अगर ये ए सी जो है इस सेट में आता है तो हम बिलोंग्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए सेट में, ये मेरा सेट ए है, इस सेट में सी आ रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा बिलोंग्स लगेगा। और यहाँ पे एस जो है इस ए सेट में आना चाहिए। आइए देखते हैं, इस ए सेट में यहाँ पे मेरा एस है तो ये बिलोंग्स लग जाएगा। फिर अब आ रहे हैं पी, क्या पी इस सेट में है ए में? आइए देखते हैं, तो पी इसमें कहीं नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो बिलोंग्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर एलिमेंट रहेगा उस सेट में तभी हम बिलोंग्स लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा थ्योरी कंप्लीट हुआ। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं, लगाते हैं इस थ्योरी को, तो आप, हमें उम्मीद है कि एक्सरसाइज को आसानी से लगा लेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।